बच्चों आइए बच्चों, अब हम करते हैं जो अभी हमने सबक पढ़ा एमएस सबालक्ष्मी की मशक हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिए गए हैं अल्फाज मायने। सभी बच्चे इन अल्फाज मायनों को कॉपी में साफ साफ लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, सोज़ क्या होता है? दर्द की कैफियत। जादू में खोना, जादू का असर होना, खो जाना या महू हो जाना। ठीक है, फितरी हुस्न होता है कुदरती खूबसूरती। मायूब ऐबदार या बुरा। मशहूर होता है जिस पर जादू की कैफियत तारी हो। लोहा मानना ये एक मुहावरा है। ठीक है, इसका मतलब होता है सलाहियत का कायल होना। मुतानित संजीदगी। एहतराम इज़्ज़त को कहते हैं। जौहर होता है खूबी, हुनर, कमाल। अक़वाम मुत्तहिदा क्या होता है? UNO ये एक संस्था है जिसे क्या कहा गया है? अक़वाम मुत्तहिदा। फलाही काम क्या होते हैं? भलाई और बेहतरी के काम। गलुकारा क्या होती है? गाने वाली। गाने वाली को क्या कहते हैं? गलुकारा। दूसरे पर आएंगे। यहाँ पर क्या है? नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। आपको ये पढ़ना है बुलंद आवाज़ यानी ऊंची आवाज़ से। औसीकार, दिलरादा, सिर्फ, मायूब, मशहूर, वक्फ, मुत्तहिदा, जश्न। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर सवाल जवाब। जो पहला जो सवाल है आपका वो है सबालक्ष्मी का जन्म कब हुआ था? इसका जवाब आप देखेंगे। देखो बच्चों, इसका जवाब होगा, इनकी जगह आप लिखेंगे सबालक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था। क्या लिखेंगे? सबालक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है सबालक्ष्मी ने कौन सी नई रिवायत कायम की? सबालक्ष्मी ने कौन सी नई रिवायत कायम की? इसका जवाब है बच्चों दूसरे वाले पेज पर। ठीक है, उस ज़माने में क्या था? उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था। लोग उसे मायूब समझते थे। सबालक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहिरा करने की ठान ली। सुनने वाले क्या हो गए? मशहूर हो गए। तीसरा सवाल है सबालक्ष्मी ने किन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए? हमने पढ़े थे 4 फिल्में थी उनकी। ये देखिए तीसरे का आंसर यहाँ से है। सबालक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। उनकी पहली फिल्म सियो अजदान 1938 में आई। इनकी दूसरी फिल्में शकुंतलाई, सावित्री और मीरा हैं। ठीक है, यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। चौथा सवाल है सबालक्ष्मी को कौन कौन से एजाज़ात पेश किए गए, यानी कौन कौन से अवार्ड्स उन्हें दिए गए? तो बच्चे इसका जवाब अब लिखेंगे यहाँ से। सबालक्ष्मी को मुल्क के सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न पेश किया गया। उसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे अवार्ड और संगीत कलानिधि अवार्ड भी दिए गए। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख लेंगे सही बच्चे। सबसे लास्ट का जो हमारा सवाल है वो है सबालक्ष्मी के ज़माने की दूसरी अहम गाने वाली ख़वातीन के नाम लिखिए। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। देखिए सोलनबाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, कसूरी, अमोनकर और MS सबालक्ष्मी तो खुद थी ही के नाम बहुत नुमायाँ हैं। तो आप यहाँ तक लिख देंगे इसका आंसर। आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ तक उसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो है खाली जगहों को मुनाफिस अल्फाज से भरिए। यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें बीच बीच में खाली जगह छोड़ी हुई हैं, तो आपको ये भरना है। देखो हमारे मुल्क की पहले में क्या आएगा? कला से की और मौसीकी का चर्चा। दूसरे में आएगा दुनिया भर में है इस सरजमीन से हर ज़माने में बहुत नामी गरामी। तीसरे में आएगा मौसीकार उठे हैं आपने भी बहुत से बाकमाल। चौथे में आएगा गाने वालों और 5वें में आएगा साज बजाने वालों के नाम सुने होंगे, मसलन मियाँ तानसेन और बेजुबावरा तो खैर पुराने वक्तों के क्या हैं? फ़नकार थे। ठीक है, इस तरह यहाँ मैंने ये नंबर डाल दिए हैं। अब उसके हिसाब से यहाँ पर लिख लेंगे सभी बच्चे। 5वां नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। बच्चों आप हर सबक में लफ्ज़ों में इस्तेमाल जुमले बनाते आ रहे हैं, तो आप इनके जुमले बना लेंगे। छठा है जेल के अल्फाज आपके सबक में आए हैं। हम ठान ली, वक्फ कर दिया, ये सब क्या हैं? इन लफ्ज़ों से क्या पता चलता है किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है। तो ऐसे लफ्ज़ों को हम क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। तो आपको सबक में से ऐसी 5 फ़ेल की किस्में ढूंढ कर लिखनी है, जैसे जौहर दिखाया, कामयाबी हासिल की। इस तरह से जितने भी लफ्ज़ होंगे आप इसके जवाब में लिखेंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 7। इस सबक में एक फ़िक्रा है अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। ठीक है,
लोहा मनवाना यहाँ क्या है, मुहावरा है, उसका मतलब है अपनी बड़ाई या ताकत को मनवा लेना। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल किया। बच्चों यहाँ पर भी आपको ये मुहावरे दिए गए हैं, उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये आप कर चुके हो पिछली क्लास में भी, ठीक है। अब आ जाइए सवाल नंबर 8 पे, जोड़ मिलाइए। एक आपको करके दिया हुआ है, सितार नवाज़ कौन थे, पंडित रविशंकर। शहनाई नवाज़ कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बांसुरी नवाज़ कौन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। गुलकार कौन है, पंडित कुमार गंधुरु। सरोद नवाज़ कौन है, उस्ताद अमजद अली खां, ठीक है। अब ये अमली काम दिया गया है, सबक में कुछ मुहावरे आए हैं, उन्हें तलाश करके अपनी कॉपी में लिखना है सभी बच्चों को, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या लिखिए जहाँ आपने किसी मुश्किल का सामना किया हो और अपने हौसलामंदी और मेहनत की मदद से कामयाब हुए। मतलब कोई आपके सामने कोई परेशानी आई हो, बट आपने अपनी मेहनत से उस परेशानी को दूर कर दिया, तो आपको उसके बारे में भी लिखना है। सभी बच्चे ये अपना सबक जो मशक है साफ साफ कॉपी में करके मुझे भेजेंगे टाइम से।